वो हफ्ता को लिया ले रहा। अभी कहे कि परब का समय चालू हो गया, फिर अगला महीना आ जाएगा गणपति बाबा। हाँ, ये चालू कर लेता था, फिर हम लोग धीरे धीरे एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी है। बोला है जनवरी में ज्वाइनिंग करेंगे, अभी ऑप्शन दे रहा। बोला था ना जी कि जनवरी तक एलपी को ज्वाइन करा दें। जनवरी तक एग्जाम भी ले लिया ना ही रेलवे, तो बहुत शुक्रिया। दो महीना में 11 एक्सीडेंट किया है रेलवे, पिछला 2 महीना। कंपटीशन अब इन लोग कर रहा ना कि हम पेपर लीक करे में थोड़ा से ज्यादा, तो रेलवे विभाग बोलता है कि हम दुर्घटना करे में ज्यादा। इस तरह को वीडियो बनाइए। आज क्या है इसमें? फिजिक्स। बताइए, पढ़िए थोड़ा, 3 मिनट लेट हो गया। क्वेश्चन होगा कि ताप युग में तापमापी का प्रयोग कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापने के लिए करते? हाँ, ताप युग में तापमापी का प्रयोग कितना डिग्री टेम्परेचर मापने के लिए करते? आगे -200 से 1600 डिग्री। ठीक है, -200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक को मापा जाता है। प्रश्न आगे से बताएगा कि कौन सा उपकरण से या कौन सा तापमाप जिसे दूर स्थित वस्तु का ताप मापते, जैसे सूर्य का भी ताप मापना है। ठीक है, पूर्ण विकिरण तापमापी। उच्च तापमान को कौन मापता है? पायरोमीटर और बोलोमीटर। बोलोमीटर सूर्य का विकिरण जो होता है ना, उसके लिए दे देता है कहीं कहीं कि सूर्य का विकिरण के लिए बोलोमीटर। हालांकि सूर्य का विकिरण भी मापते, उसका भी टेम्परेचर काफी रहता है। हाँ, तो उसको भी बताइए कहीं से पूर्ण विकिरण तो तापमापी से कितना टेम्परेचर तक को मापते, उससे नीचे नहीं मापा जाएगा। ठीक है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंचा को ही मापेंगे, नीचे नहीं मापेंगे इसमें। आगे से बताएगा, आपको बताएगा कितना टेम्परेचर की वस्तुएं उष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं कर सकता है। कितना टेम्परेचर वाला वस्तुएं उष्मीय विकिरण को उत्सर्जित नहीं करेगा? 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से कम वाले जो वस्तु है वो उष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करेगा। बताना होगा इस आपका कि पूर्ण विकिरण तापमापी किस वैज्ञानिक नियम पर आधारित है? स्टीफन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। स्टीफन के नियम के अनुसार बताइएगा, उच्च ताप पर किसी वस्तु के उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के कैमा घात के अनुक्रमानुपाती होगा? चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रश्न बताइएगा कि क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किए थे? आगे क्लिनिकल थर्मामीटर क्या बोले? सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ये किया है। बताइए कैसे थर्मामीटर में तापमान को कितना से कितना डिग्री सी तक पढ़ा जाता है? हाँ ठीक है, 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी तक ही पढ़ा जाता है। बर्फ का विशिष्ट उष्माधारिता कितना होता है जी? 2100 जूल प्रति केजी केल्विन। बताइएगा उष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है उसे क्या कहती है? कौन उष्मा? विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा कहते हैं। बताइएगा विशिष्ट उष्मा को प्रायः किस अक्षर से सूचित करेंगे अंग्रेजी की? हाँ ठीक है, सी से। विशिष्ट उष्मा कैसा है मात्रक बताइएगा? विशिष्ट उष्मा का आगे हाँ ठीक है, विशिष्ट उष्मा कैसा है मात्रक? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। लेकिन विशिष्ट उष्मा धारिता कैसा है मात्रक बताइएगा? विशिष्ट उष्मा या विशिष्ट उष्मा धारिता ये अलग हो जाएगा आपका, ये देखा जी दोनों एक ही है। आगे से बताइएगा इस आपका दोनों को 2 जगह इस्तेमाल कर दिया। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए कितना कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होगी?
हाँ क्या बोली? नहीं, 1 कैलोरी मात्र बोलना है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए कितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी? 1 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होगी। पारा का विशिष्ट ऊष्मा धारिता कितनी होती? पारा का 140 जूल प्रति केजी केल्विन। मात्रक भी बताना, इसलिए याद हो जाएगा आप लोग का। आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक किसका है? जल का है। आप ही बताइएगा कि किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि होती है कि कमी होती है? वृद्धि होती है। आगे से बताइएगा, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कितना है? मात्रा के साथ यूनिट बताना है। हाँ ठीक है, 42 जूल प्रति केजी केल्विन बताना होगा। आगे साहब का उष्मीय प्रसार में बताइएगा, लंबाई में वृद्धि की माप की रेखीय प्रसार गुणांक किससे सूचित करेंगे? अल्फा बीटा गामा रहेगा आपके पास। क्वेश्चन होगा, लंबाई में वृद्धि के माप रेखीय प्रसार गुणांक किस अक्षर से सूचित होता है उष्मीय प्रसार में? अल्फा से। किरोसिन तेल का विशिष्ट ऊष्मा धारिता कितना जूल प्रति केजी केल्विन? 210 जूल प्रति केजी केल्विन। प्रश्न आप ही बताई गई से कि उष्मीय प्रसार में क्षेत्रफल में वृद्धि की माप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक किससे सूचित करेंगे? बीटा। प्रश्न आगे से बताएगा, लोहा का विशिष्ट ऊष्मा धारिता कितना होता है? 460 जूल प्रति केजी केल्विन। उष्मीय प्रसार में बताएगा, अल्फा बीटा गामा का अनुपात किस अनुपात में होगा? 1:2:3। बताएगा, लेड यानी सीसा का विशिष्ट ऊष्मा धारिता बताइए। हाँ ठीक है, 130 जूल प्रति केजी केल्विन। बताइएगा, प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगी। परंतु जल जो है 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक गर्म करेंगे तब उसका आयतन क्या होगा? नहीं, ये पहले घटेगा और 4 डिग्री सी के बाद जो होगा गर्म उस पर बढ़ेगा। ठीक है, तो बताना होगा इस आपका कि जल का अधिकतम घनत्व कितना हो गया? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइएगा आगे साहब का, सूखा बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। हाँ, इसको गर्म करने पर सीधे वो द्रव में नहीं, गैस में, और गैस से ठोस में। इसको आगे सीधे गैस में थोड़ी करूँ। क्वेश्चन होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ क्यों कहा जाता है? क्या उसे तो फिर हो जी तो उधर उत्पादन हो जी थी ठोस से सीधे नहीं। हाँ पढ़ेंगे, ऐसे पढ़े हुई हो नहीं। हाँ ठीक है, इसका जो आंसर होगा आपका, क्योंकि यह समान बर्फ की तरह द्रव में परिवर्तन नहीं होती है, बल्कि ठोस से सीधे द्रव में, ठोस से सीधा डायरेक्ट द्रव में, जैसे कितना है कि धीरे 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 करके निकलता है, ठोस से सीधे द्रव में परिवर्तित होती है ये डायरेक्ट। क्वेश्चन है आपका कि समान बर्फ की तरह, जैसे समान बर्फ क्या केक रख दिए और धीरे 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 गलता 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 धीरे 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 द्रव में होता है। ये जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्ट ठोस है और डायरेक्ट द्रव में बदल जाएगा। ये नहीं कि धीरे 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 बदलेगा। ये था आपका कि यह समान बर्फ की तरह द्रव में नहीं परिवर्तित होती, यह बल्कि ठोस से सीधे द्रव में, डायरेक्ट द्रव में परिवर्तित हो जाती है। प्रश्न आगे से बताइएगा, उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को क्या कहेगा? उष्मा का, हाँ ठीक, उष्मा का हस्तांतरण या उष्मा का संचरण बोलना है आपका। उष्मा के संचरण की कितना विधियां हैं? 3 विधि है। कौन कौन? चालन, संवहन, विकिरण, उष्मा के स्थानांतरण के 3 विधियां हैं। प्रश्न इसी में से बताना होगा आपका कि वह कौन सा विधि है 3 में से उष्मा का संचारण पदार्थ के कण के समानांतर के द्वारा होता? नहीं, वह कौन सा विधि है जिसमें उष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है और इस प्रकार कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती है, जिसे क्या कहेगा? ठोस द्रव गैस। ऐसा बताना, चालन, संवहन, विकिरण बताना। सॉरी, चालन। आगे क्वेश्चन होगा, वह कौन सा विधि है जिसमें उष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है और यह इस प्रकार के पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती है? संवहन विधि। प्रश्न आगे से बताएगा, ठोस में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होगा? चालन, संवहन, विकिरण।
हाँ ठीक है, ठोस में जो ऊष्मा का संचरण होगा चालन विधि द्वारा, द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होगा? संवहन। गैस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा? हाँ ठीक है, द्रव एवं गैस दोनों में संवहन विधि द्वारा होगा। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक पेटी कहां पर होती है, ऊपर में कि नीचे? ऊपर में होता है। क्वेश्चन होगा रेफ्रिजरेटर में बताइएगा फ्रीजिंग चेस्ट होता है, ऊपर में क्यों लगाया जाता है? हाँ, ताकि वो रेफ्रिजरेटर के अन्य भाग को ठंडा सही से रख सके। बताइएगा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कुछ घंटों के लिए अगर खोल देंगे तो कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, तापमान बढ़ जाएगा। टेम्परेचर को चेंज करने का फॉर्मूला बताइएगा चारों, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, F-32 बटा 180 बोल ले जाइए, शर्माऊ कहना R/80। हाँ केल्विन बच गए लो, देखो बच्चे आगे आगे पांच। ठीक है, यानी 5 का मतलब 100 कर देगा ना यहाँ पर, K-273/100, C/100 बराबर F-32/180, R/80 और K-273/100। और इसका एक छोटा कर लेते हैं तो 20 से सब काट सकते हैं, बराबर बराबर नीचे नीचे, 20-5-100, 20-9-80, 20-4-80, 20-5-100। तो एक यहाँ से बन जाएगा आपका C/5 बराबर F-32/9, R/4 K-273/5। तो प्रश्न बनेगा आगे से आपका, वह न्यूनतम संभव तापमान कितना है जिससे नीचे कोई भी वस्तु ठंडा नहीं हो सकता है? फ़ारेनहाइट केल्विन बताइए। हाँ ठीक है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। बताइएगा केल्विन को कितने बराबर भागों में बांट दिया गया? 100 बराबर भाग में। फ़ारेनहाइट को कितने बराबर भाग में बांटा गया? 180। अल्कोहल कितना डिग्री सी पर जम जाता है? -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, क्वेश्चन होगा आगे से आपका, पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट। आगे से बताइएगा गैस तापमापी में हाइड्रोजन गैस तापमापी से कितना डिग्री सी तक को ही ताप मापिएगा? हाइड्रोजन गैस तापमापी। आगे गैस तापमापी में हाइड्रोजन गैस तापमापी से कितना डिग्री सी तक को ही ताप मापेगी? ना, एक ही चीज बताना है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सी तक ताप मापेंगे, लेकिन हाइड्रोजन की जगह पर अगर नाइट्रोजन ले लेते हैं तो कितना डिग्री? 1500 डिग्री सी तक को माप सकते हैं। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना कैलोरी? एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना कैलोरी? आगे 252 कैलोरी। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, कैलोरी इसको बोलेंगे। अब कितना कैलोरी की जरूरत पड़ेगी? तो 1 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल? 1 केजी कैलोरी बराबर कितना जूल? ठीक है, लगभग 4200 जूल। प्रश्न आगे से जाएंगे, भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? न्यूटन को बोलेंगे। प्रश्न आगे से बताइएगा कि ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देता है, किसके कारण? दिन की अपेक्षा रात में ज्यादा दूरी तक सुनाई देता है। पढ़ के आगे पढ़ तो हाँ ठीक है, अपवर्तन के कारण। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। ये भी बोलो सेकेंड हमरा ला छोड़ गए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? हाँ ठीक है, लगभग कितना? 17 मीटर। प्रश्न बताइएगा, यदि मैं एक संख्या 1 से अधिक हो तब पिंड की चाल क्या कहलाएगी? प्राध्वनिक बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में सुपरसोनिक बोला जाता है।
बगल से बताइएगा, आपको बताना था, जब ध्वनि तरंग दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तब इसे क्या कहिएगा? हाँ, ध्वनि का परिवर्तन, इसको बोलेंगे ध्वनि का परिवर्तन। आगे से बताइएगा, मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितना डेसिबल होती है, जो कान बढ़िया से सुने? अधिकतम, अधिक से अधिक। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितना डेसिबल होती है? इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। 80 डेसिबल, 150 उतना में फट जी तो कान के पड़ता 150। तो डीजे बजा 110 के स्पीड रहा, 110 डेसिबल रहता डीजे, तोरे में तो कोई बोला कुछ तो सुनवे नहीं करो, खाली अपन बोलते रहना। आगे मतलब उतना सुन सकते हैं उच्चतम, ये बताना है आपको। 85 कहीं की मुलाकात होता है, लेकिन हालांकि इसमें अभी लुसेंट देखिए क्या किया, वेरीफाई कर कोई 95 डेसिबल दे दिया, ये 95 डेसिबल है ना। इसको काम मतलब रियर केस में अधिक से अधिक ही बोला है ना, इससे ऊपर नहीं सुन सकते हैं आप। तो हम क्या बोले कि अधिक से अधिक। भारत में तो एसी तो अलग हो जाएगा ना, 50 हर्ट्ज एसी वाला और 60 हर्ट्ज बाहर वाला, ये था। आगे से बताइएगा, अब बाकी सब एरिया का अलग अलग होता है, जैसे शांत क्षेत्र में रहना तो 50 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में तो 50 से 60 डेसिबल, 55 से डेसिबल कह सकते हैं। औद्योगिक है, बड़ा बड़ा कारखाना, तो वहां पर आवाज ज्यादा होता है, तो वहां पर 70 डेसिबल की रहता है शोरगुल। और कान जो अधिक से अधिक कितना सह सकता है? 95। आगे से बताइएगा, तो शादी ब्याह में कितना डीजे के कितना रहता है? 100 या 110 डेसिबल रहता है। और वो में मगन में रह पूछो बोल रात नहीं यार तुझे बोल रही सही होता नहीं, डोलते रहा का बोल रहे, तो ये होता। भाप 100 डिग्री सी में ध्वनि की चाल कितना होता है? 405 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न बताना होगा आपका, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है, कितना टेम्परेचर पर होता है? एक मानक इकाई है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बताना होगा कि साहब का 10 डिग्री सी में ध्वनि की चाल कितना होगा? 38 लगभग, ठीक है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 338 मीटर पर सेकेंड। आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा इस आपका, गामा किरण का नामकरण किसने किया था? नामकरण गामा किरण रदरफोर्ड। बताना क्या आगे साहब का? रदरफोर्ड। चमगादड़ किस तरंग को सुनता है? प्रसरव तरंग को चमगादड़ सुनता है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? नहीं, जहांगीर। जहांगीर का मकबरा कहाँ है जी? शहादरा। जहांगीर का मकबरा लाहौर में, लगा शहादरा पड़ा तो लाहौर में नहीं, देख लिया थोड़ा सा। हाँ हाँ ठीक, आपने बता रहे हैं जी, लाहौर। आगे से बताइएगा, 1857 के विद्रोह के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बताइएगा? लॉर्ड पॉमस्टन। प्रश्न आगे से बताएगा, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? 78 ईस्वी। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक। बताइएगा, कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? पीछे की वस्तु को देखने के लिए उत्तल। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? चिनाब। बताइएगा, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? बख्तियार खिलजी। बताइएगा, कौन सा विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक? आइसोप्रीन। गाय का दूध का जो पीलापन होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण। तमसो महा ज्योति गमय, यह पंक्ति कहां से ली गई, किस वेद से? ऋग्वेद। बताइएगा, सलारजंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव।
बताइएगा, सब याद करो, नहीं कहो पास ही सब। अष्टाध्यायी अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद था किस शासक के काल में थी? शिवाजी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किनके हाथों नष्ट हुआ? बख्तियार खिलजी। बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश कब हो गया था? 1954। बताइएगा आप यहां से कि भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार में किस नगर से गहरा संबंध रहा था? आर्यभट्ट का पटना। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य का समान रक्तदाब कितना होता है? 120/80। बताना है आगे से आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929। बताइएगा, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संबंध किससे है? बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? सत्य और अहिंसा। नेहरू राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना एक राजनीतिक। किसने बोले? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइएगा, पोलियो का टीका की खोज किसने किया था? जॉनी साल्क। बताइएगा, किस द्रव को एकत्रित हो जाने पर मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है? लैक्टिक एसिड। प्रश्न बताइएगा, सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन में तत्व कौन है? हाइड्रोजन वाला तत्व सर्वाधिक क्रियाशील आर्गन है हाइड्रोजन में, उसका क्रिया गैस में फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु संख्या बताइएगा। 9। आगे से बताइएगा, बीसीजी का टीका एक नवजात शिशु पे लगाई जाती है तो जन्म के कितना समय के अंदर लगाना चाहिए बीसीजी का टीका? तुरंत बाद, यानी कितना दिन के अंदर? अगर 2-4 दिन, 5 दिन, 1 दिन से रहता ना, एक मैक्सिमम है, कितना दिन के अंदर आपको दे देना? 7-8 दिन। ठीक है। 1 सप्ताह के अंदर यानी 7 दिन के अंदर देना चाहिए। आगे से बताइएगा, अगर देखते कोई लेडीज के अगर डिलीवरी हो जाए, बड़ा ऑपरेशन से कर देते तो उसका नाम करते करते उसको दे देना है वहां पर, तो यानी 7 दिन के अंदर। बताना है आपको, वंदे मातरम योजना किसके लिए चलाया गया था? किस प्रकार महिला? आजादी में भाग लेवे के चक्कर में तो बांग्लादेश हालत खराब हो गई नहीं, राशन देते थे। गर्भवती महिलाओं के उत्थान के लिए चलाया गया था वंदे मातरम योजना। अभी तो इंडिया के मतलब अवल इंडिया में लगा, ब्रिटेन यूके के कुछ बोला, हाँ चल गया, लगा यूके की, ब्रिटेन के बांग्लादेश के दौड़ा को मार देते, पाकिस्तान दौड़ा को मार देते, श्रीलंका दौड़ा को मार देते, इंडिया के प्रधानमंत्री के दौड़ा को मारते हैं। श्रीलंका में किया? हाँ, श्रीलंका में तो। बांग्लादेश कर की, पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान कर किया है वो, एक साइड दौड़ा। अफगानिस्तान भी भागा। देखिए खैर हमारा मोदी जी तगड़ा है, ऐसा स्थिति नहीं हो देंगे, लेकिन ये कहिए कि जब समय खराब हो जाएगा, है ना, क्या देखिए परिस्थिति आ जाता, जब 15 साल से शासन कर रही थी उसका ऐसा स्थिति आया कि उनको भागना पड़ गया। ये कभी सोचा था? समय, इसलिए समय सबसे बड़ा बलवान। इस चीज को समझिएगा, हर समय आदमी को समय खराब नहीं चलता, या हर समय हर एक इंसान को समय अच्छा नहीं चलता। इसलिए कभी ज्यादा खुशी में ज्यादा आदमी को लितराना भी नहीं चाहिए। तो ये चीज को ये भी सीख मिलता है। नहीं कहता है कि 15 साल से शासन जो कर रहा। कृष्ण भगवान कहे थे ना गीता में कि एक बात ऐसा लिखो जिससे जो आदमी दुखी है वो पढ़े तो सुख में आ जाए, और जो आदमी सुख में है वो पढ़े तो दुख में हो जाए। ऐसा कोई सेंटेंस लिखो, एक पल है गुजर जाएगा। बस यही लिखा था गीता में कि ये पल जो है गुजर जाएगा। अब जैसे पूरा इसमें गुजर कैसा था, आज हाय गरीब को लाला हो, ऐसे अच्छा दम जरूरी है। ये वर्ड को कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये एक पल है, ये एक पल है ना जी, ये एक पल है जो गुजर जाएगा। इसलिए ज्यादा लितराना नहीं है, खुशियां में भी ज्यादा कुछ मिल जाए तो। बताना होगा आगे साहब का, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? किनका ये प्रश्न इधर से होगा आप लोग का। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? विटामिन के। प्रश्न बताइएगा, कितने पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखा है?
अच्छा इधर आया तो इधर इनका आ जाएगा। कितने कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसकी रचना है, किसने? आगे कमलेश्वर। प्रश्न बताएगा आगे साहब का, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला बताइएगा। सानिया मिर्जा। आप ही का क्वेश्चन होगा यहाँ से कि विदेश में प्रथम स्वतंत्रता भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? विदेश में प्रथम स्वतंत्रता भारतीय सरकार किसने स्थापित किए थे? आगे महेंद्र लाल सिंह। ठीक है, राजा महेंद्र लाल सिंह। हाँ, राजा महेंद्र लाल सिंह। बताइए साहब का, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुआ था? इब्न बतूता का भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुआ? बोलिए। मोहम्मद बिन तुगलक। बताइएगा आगे से, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत। प्रश्न बताइएगा, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु कौन सा अम्ल का इस्तेमाल होती है? बेंजोइक एसिड। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ? रूस। विश्व में चीनी का कटोरा किस देश को कहती? क्यूबा। बगल से बताइएगा, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहती? बांगर। बताइएगा, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित हुआ था? 1978। डायनमो का काम क्या है जी? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। बताइएगा आगे साहब का, सानिया मिर्जा किस खेल का खिलाड़ी? देखो, टेनिस। टेनिस और लॉन टेनिस का बराबर बातचीत होगा, लेकिन टेबल टेनिस हो जाएगा तो अलग हो जाएगा आपका। कोलार की खाने किस राज्य में? कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है भी वर्तमान में? कर्नाटक का मुख्यमंत्री कांग्रेस है, सिद्धारमैया। बगल से बताइएगा आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से आया? आयरलैंड। बताइएगा आगे साहब को, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। बताइएगा आगे से आपको, सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहती? थाईलैंड। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, सुमात्रा द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर में है। चिल्का झील किस राज्य में? उड़ीसा में है। बगल से बताना होगा आपका, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस नाम से जानी जाती थी? एसबीआई को पहले किस नाम से जानते थे 1955 के पहले? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बताइएगा आगे साहब का, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का है। बगल से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा आपका, अमलगम में कौन सी धातु पाई जाती है? पारा। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन होगा आगे साहब को, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा। बताएगा आगे से आपका, बताइएगा किस प्रधानमंत्री के शासनकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? किस प्रधानमंत्री के शासन 9वीं अनुसूची को स्थापित किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा आगे से, भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद दूसरा राज्य कौन है जो लागू किया था? आंध्र प्रदेश। बताइएगा, क्वेश्चन होगा आगे साहब का, मुद्रा योजना का संबंध किससे है? ऐसे नाबार्ड, सीडबी, सेबी, मुद्रा योजना किससे संबंधित है?
सिडवी से जुड़ा हुआ है ये। आपको बताना है आगे से। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? जगह बताइएगा। अहमदाबाद में है। आप ही बताइएगा इसे। भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। बगल से बताइएगा अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस। आपको बोलना था आगे से। बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस है? CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। 8 दिसंबर बोलो, लिखो बगल में रहो जने सुनो। आगे से बताइएगा। बोलो ना जी। आगे से बताइएगा। कूना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कूनो। कूनो कहाँ बोले? ठीक बोल दिए। मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान। एप्पल के सीईओ कौन है जी? टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। भारत 2024 में कैमा गणतंत्र दिवस मनाया था? 75वां। अमेजॉन के सीईओ कौन है वर्तमान में? अमेजॉन रखे पढ़ तो 2-4 को जारी रनिंग है। एंडी जेसी। बताइएगा आगे साहब का। ऑर्डर ऑफ डुक ग्यालोपो 2024 किस देश का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला है? ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालोपो 2024 में भूटान। ठीक बोल दिए। बताइएगा आगे साहब आपका। यूट्यूब के सीईओ कौन है अभी? यूट्यूब चला नील मोहन। बताइएगा आगे साहब का। फेसबुक के सीईओ कौन है जी? मार्क जुकरबर्ग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2023 में बर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था? रिज। RIZZ। ध्यान देना है। आगे से बताइएगा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 किस देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिला था? आगे। हाँ, फ्रांस का था। बगल से बताइएगा। 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन आए थे? कौन थे ये? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। बताइएगा आगे साहब का। इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? इंस्टाग्राम केविन सिस्ट्रोम। मदद कर दीजिए करंट में। केविन सिस्ट्रोम। बताइएगा आगे से। गूगल के सीईओ कौन है जी? सुंदर पिचाई। बताइएगा 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में बताइएगा कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जीता था? उड़ीसा की झांकी जीता था जी। आप बताइएगा। TCS के सीईओ कौन है? TCS एग्जाम ले रहा नहीं, रेलवे को भी लेता है, SSC भी वही कराता है। TCS आगे। ठीक है। के कृतिवासन। संसद टीवी के सीईओ कौन है जी? संसद टीवी आगे। रंजीत पुनहानी। बताइएगा कि 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में बताइएगा उड़ीसा राज्य के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला, तो उस झांकी जो है क्या सूचित कर रहा था? विषय क्या था झांकी का? उस झांकी उड़ीसा का जो झांकी था हाँ ठीक है, वो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण था, है ना। इसी को मिला है उड़ीसा को मिला है सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड। प्रश्न बनेगा आगे साहब का। कैम्ब्रिज एक डिक्शनरी है जो 2023 में बताइएगा किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया?
कैम्ब्रिज डिक्शनरी। आगे कैम्ब्रिज डिक्शनरी। हाँ ठीक है, क्या बोले आगे। हाँ ठीक है, हाइल्यूसिनेटेड, हाइल्यूसिनेट नहीं, ठीक। आगे से बताइएगा मरियप्पन वेबस्टर, मरियम वेबस्टर ईवी डिक्शनरी है जो 2023 में किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? मरियम वेबस्टर। क्या बोल रहे? ऑथेंटिक, पूरा इंग्लिश हम लोग से गड़बड़ को। ऑथेंटिक बताइएगा मंत्रालय या विभागीय श्रेणी में 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में मंत्रालय या विभागीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस मंत्रालय को वाला मिला? ठीक है, संस्कृति मंत्रालय को। संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी था उसका विषय क्या था? भारत लोकतंत्र की जननी। प्रश्न बताना है आपका, आपका क्वेश्चन होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का सीईओ कौन है? आदर पूनावाला। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन था आपका कि कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 में जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला था मोदी जी को, किस देश का ये है? हाँ ठीक है, पपुआ न्यू गिनी। प्रश्न आगे से बताइएगा कोलिंस डिक्शनरी 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर किस वर्ड को चुना? एआई। प्रश्न बताइएगा व्हाट्सएप के सीईओ कौन है जी? बिल कैथकार्ड। बताना होगा इस आपका। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? ठीक है, कल्याण कृष्णमूर्ति। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका बताना होगा इसे म्यांमार की राजधानी कहां है? नहीं पता आप बताइएगा इसे। चेक गणराज्य की राजधानी कहां है? आगे चेक गणराज्य की राजधानी प्रागवे। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? हाँ ठीक है, इटली के। फिलीपींस का राजधानी कहाँ है? मनीला। आप ही बताइए कहीं से। नाटो में बताना होगा अभी सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? 32 हो गया है। आप ही से रिटर्निंग जाएंगे लेकर के कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस। प्रश्न आगे से बताएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है जी? ब्रिक्स बैंक का नाम बदलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक कर दिया गया है, उसका नाम उसका बताइएगा आपका अध्यक्ष कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। आगे हाँ ब्राजील का है। कोई डिल्मा रूसेफ, डिल्मा रूसेफ। बताइएगा आगे साहब का। आपका होगा सिडबी के अध्यक्ष कौन है? एस रमन। आगे से बताइएगा चिनूक हेलीकॉप्टर किस देश की कंपनी ने बनाया है? अमेरिका। आगे से बताइएगा एसबीआई बैंक के अध्यक्ष कौन? हाँ ठीक बोल, देखो जी बोले दिनेश कुमार खारा। आगे से बताइएगा वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? 12 वो रह गया है। आपको बताना है आगे से आईसीसी के बताइएगा प्रथम स्वतंत्रता महिला निर्देशक कौन बनी है? आईसीसी की प्रथम स्वतंत्रता महिला निर्देशक पहली महिला इंदिरा नूई। प्रश्न आगे से बताएगा, आप बताइएगा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है वर्तमान में? किनकर है? जय वर्मा सिन्हा। बताइएगा आगे से नेशनल स्कूल ड्रामा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? परेश रावल। आगे से बताइएगा
अभी बताइएगा सीबीआई के प्रमुख कौन है जी? प्रवीण सूद। बताइएगा राज्यसभा के, बताइएगा सत्ता पक्ष का नेता कौन है अभी? राज्यसभा के सत्ता पक्ष का नेता तो विपक्ष के होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे। सत्ता पक्ष खड़ा सवाल जेपी नड्डा, ठीक है। आगे से बताइएगा भारत के महान्यवादी कौन है अभी वर्तमान में? देखो मोबाइल ले ले, क्वेश्चन पर ध्यान दो। महान्यवादी ने बोले जी आर वेंकटरमन, ठीक है। आगे से बताइएगा नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान में? उपाध्यक्ष है नीति आयोग के सुमन कुमार बेरी, लेकिन उपाध्यक्ष, हाँ सीईओ पूछे नीति आयोग का। BVR सुब्रमण्यम। भारत के बताई गई साहब का थल सेना अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। हो गया खत्म। पैसा सब 10 तारीख तक पहले जमा कर दिया सब, ऐसा नहीं रेंट तक भी निकल जाए तब तो बढ़िया कुछ आ जाए घरी तक, ताकि रक्षाबंधन में जीतिन तो फिर लेकिन थोड़ी विधवा के हस्बैंड के गलती हो जाता है। कभी बोले विशेष तो समा के जून पार्टी के लिए कि जून पार्टी के लिए दोनों एक के, दोनों एक ही, लेकिन क्या देते हैं गलती जैसे बोलते हैं समान